हेलो फ्रेंड्स। तो आज से स्कूटी चार्जर रिपेयर का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक ये जो पार्सल आया हुआ था जो हमारे एक मित्र ने भेजा है। तो सबसे पहले हम इस चार्जर की बात करेंगे। तो ये चार्जर क्या है हमारे पास, इसकी स्पष्ट चेतावनी वगैरह या टेंशन वार्निंग जो भी है लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ देखना है हमें कि ये 48 वोल्ट का चार्जर है बस। और यहाँ पे जो इसकी स्लिप वगैरह जो सीरियल है ये सभी इसका घिस चुका है। तो हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे। अभी हम इसको खोल के भी दिखाते हैं। इसमें एक ये डिस्प्ले लगी है ऑन 50%, 100% और एक ये है आपका रीसेट करने के लिए। तो हम इसको यहाँ से रीसेट भी करेंगे। तो हम इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि कॉमन है। देखिए इसमें ये सर्किट है, यहाँ डिस्प्ले लगी हुई है। तो ये जो डिस्प्ले के वायर आए हुए हैं ये डिस्प्ले के, तो ये वायर क्या है, एक यहाँ पे ये कार्ड लगा है जिससे ये डिस्प्ले ऑपरेट हो रही है। और यहीं से ये जो थर्मोस्टेट और ये फ़ैन लगा हुआ है हमारा। तो ये फ़ैन और थर्मोस्टेट के वायर भी इसी कार्ड से है जो हमारे अटैच हैं। खोल के दिखाता हूँ आपको। पंखा हमारा नीचे लगा हुआ है और थर्मोस्टेट हमारा इसी कार्ड पे टच है। और इसमें क्या है, एक ये अपना जो एनटीसी है ये जली हुई है। और अब हम इसमें क्या है, सबसे पहले सर्किट को खोलते हैं और इसके सभी वोल्टेज बताते हैं। ये पहले भी कहीं रिपेयर हो चुका है। इसमें ये रेजिस्टेंस ये उल्टे लगे हुए हैं, उल्टे हुए या सीधा चल जाना चाहिए। अब हम इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। अगर ये एनटीसी जल रहा है तो क्यों जल रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, ये कट क्यों नहीं कर पा रहा है। इसका एम्पियर भी हम चेक करेंगे। एम्पियर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये अगर स्कूटी चार्जर है तो इसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी हम इसे खोल लेते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसको खोलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या है इस चार्जर को खोल लिया है। तो इसको खोलने के बाद इसमें कई जगह जम्फर वगैरह लगे हैं, ये पूरा पोर्शन खाली है। बट यहाँ पे भी एक रिले लगना चाहिए जो एसी इनपुट के लिए है। नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट सप्लाई कर दी है। तो हमने जब इसको खोल के देखा तो इसमें क्या है, हमें है जो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डैमेज दिखाई दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डैमेज हैं। तो आप देखिए, तो इसमें जो है सबसे पहले तो इसमें किसी ने मॉसफेट चेंज किए हुए हैं। जिसने भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है। और मॉसफेट चेंज करने के बाद इसकी जो ब्रिज की जगह ये काफ़ी हीट एरिया दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये शंट रेजिस्टेंस लगा होता है, एक रेजिस्टेंस निकाल के अलग कर दिया है। इसमें एक ही रेजिस्टेंस है, इसका ये फ्यूज भी बंद है। और ये एनटीसी जली हुई है। तो हमने जब इसको चेक किया तो हमें इसके मॉसफेट तो ओके दिखाई दिए, मॉसफेट ओके हैं। और अगर ये सही से वर्क नहीं करेंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये WMJ53N 60C4 करके लगा है। ये चार्जर मोस्टली आपको ईस्टमैन या माइक्रोटेक में दिख जाएगा। अगर आप परेशान हैं तो आप उससे निकाल के भी इसमें लगा सकते हैं। और इसकी सप्लाई काफ़ी हैवी बनाई हुई है। तो ये देखने पे स्कूटी का चार्जर नहीं लग रहा है। ये काफ़ी हाई एम्पियर भी अगर आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं। ये हमारा लगभग 10 एम्पियर का चार्जर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, कितने भी एम्पियर का हो उससे हमें क्या करना है। सबसे पहले हम रिपेयर करते हैं।
निकल गया। तो हमने इसमें एनटीसी लगा दी है। अब हम इसमें फ्यूज लगाएंगे। तो ये हमारा फ्यूज भी लग चुका है। हम इसको चेक करते हैं। फ्यूज हमारा ओके। एनटीसी चेक करेंगे। ये भी हमारा ओके है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई चेक करेंगे, एसी और डीसी दोनों। तो एसी सप्लाई चेक करने का तरीका हमने कई वीडियो में बताया हुआ है। ये हमारा यहाँ पे फेस लगा हुआ है, ये न्यूट्रल है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कोई बीप तो नहीं है, ये क्लियर है। तो हम न्यूट्रल देखेंगे, न्यूट्रल हमारा इधर पे आ रहा है या नहीं। तो ये न्यूट्रल क्लियर है। और इस वाले ब्रिज के इस वाले मिडल सेकंड लेग पे फेस देखेंगे, ये भी हमारा क्लियर है, यानी कि न्यूट्रल और फेस दोनों आ रहे हैं। इस चार्जर में क्या है, बहुत सारी आईसियाँ लगी हुई हैं, 1 2 3 4, और एक इस कार्ड में है 5, और इस कार्ड में है 6, और 2 यहाँ पे लगी हुई हैं। एक ये 35-25 लगी हुई है, और एक कोई और है, अभी मैं नंबर दिखाऊंगा आपको सब क्लियर करके, क्लीन करके। तो इसमें 4 और एक 5 और एक 6, 7 आईसी समथिंग इसमें लगी हुई है। तो 7 आईसी हैं। अब हम इसमें सभी डायोड चेक करेंगे। डायोड हमारे क्लियर हैं। इसके बाद हम इसमें क्या है, ये डायोड भी चेक करेंगे इधर, ये भी क्लियर है। M7 है, ये 500-600 के समथिंग है जो कंटिन्यूटी पे रीडिंग देगा। ये रेजिस्टेंस देखते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दोनों। कैपेसिटर अगर 1500 के ऊपर जाता है तो कैपेसिटर रेडी है, कैपेसिटर रेडी है। और ये इसके मॉसफेट है, तो हम अभी इसके मॉसफेट भी देखेंगे। मॉसफेट भी इसका रेडी बता रहा है। मॉसफेट में सेम रीडिंग है, यानी मॉसफेट भी हमारा रेडी है। तो ये मोटा मोटा हमने चेक कर लिया। इसके ये जो डबल डायोड लगे हुए हैं, ये भी हमारे क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें डीसी सप्लाई लगाएंगे सबसे पहले, और डीसी चेक करेंगे। इसमें क्या है, इतनी सारी आईसी है, यानी कि एसी से भी कुछ डीसी अलग बोल्ट बन रहा होगा, और डीसी से भी कुछ बोल्ट बन रहा होगा ड्राइव करने के लिए।
तो अब हम इसके ट्रैक को सबसे पहले पूरी तरह से पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। ये डबल ट्रैक में है, तो इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, आराम से आप समझ जाएंगे। और ये और इसका देखें 2.2 पे क्या बोल रहा है, ये भी ओके है। तो अब काम रह गया सप्लाई देना और वोल्टेज चेक करना, ठीक है। तो अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये कार्ड लगा हुआ है ये ओनली डिस्प्ले और इसको कट प्रोवाइड करता है। इसमें ये एक रीसेट बटन भी है, 3 डिस्प्ले हैं, एक ऑन 50%, 100%, इस तरह से है। तो इसमें कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। और ये फैन का है कनेक्टर, ये फैन के वायर हैं, ये डायरेक्ट प्लेट पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे 139 भी लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, जो कि इसे कट करेगा। तो सबसे पहले हम इसको 48 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या लोचा है। तो ये हमारा मल्टीमीटर हो गया और आपको दिख रहा होगा ये सर्किट है। अब हम इसमें सप्लाई देके आपको दिखाएंगे। तो ये मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप लोग इस पर अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें कुछ पार्ट सेंटला की तरह ही है, बट इसमें घुमा के दे दिया है। तो सेंटला चार्जर आपने यूट्यूब पे काफ़ी नाम सुना होगा, स्कूटी में अधिकतर यूज होता है। तो अधिक जो कंपनियां हैं सब अपना अपना चार्जर देती हैं, नाम चार्जर के सेम रहते हैं, ऊपर से अपना लोगो लगा के चिपका के दे देते हैं आपको। तो ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए बन रहा है, और इसमें कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, अलग दिख रहा है एकदम। तो एक से ये ड्राइव आई है और दूसरे से इस मॉसफेट को ड्राइव करेंगे, ठीक है। और ये डबल डायोड है, तो यहाँ पे हमारा 100% ये ट्रांसफार्मर होगा। और इसमें 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, हमने देखा, एक ये है मेन ट्रांसफार्मर, एक ये एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। तो आपको मैं बता दूं, जो ये दूसरा ट्रांसफार्मर होता है ये वाला, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे निकाल के अलग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। ये ट्रांसफार्मर सिर्फ एक चोक की तरह वर्क करता है, यहाँ से यहाँ सप्लाई दे रहा है। अब ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि लिथियम बैटरी है, तो लिथियम बैटरी के लिए बहुत अच्छी डीसी सप्लाई चाहिए, तो ओनली फिल्टर के लिए लगाया गया है, और इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। बकाया ये मेन ट्रांसफार्मर है, ये हमारा मॉसफेट ने इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ से आउटपुट आई, ये हमारी इसके ब्रिज के लिए हो गई, ये हमारा ग्राउंड हो गया जो यहाँ से फिल्टर होकर ये जा रहा है। और ये जो तीसरी टेपिंग है ये इस सर्किट को चलाने के लिए होगा, जो कि 12 वोल्ट देगा। एक यहाँ पे भी 2 डायोड लगे हुए हैं, तो इस डायोड से भी यहाँ 12 वोल्ट बन रही होगी, जो कि इस आईसी के लिए है। तो काफ़ी उलझा हुआ सर्किट है। अब हम इसको सुलझा के बताते हैं आपको, देखते रहिए आप। दोस्तों, ये इसकी एसी लीड है, तो ये मैंने उधर लगा दी है। ये हमने अभी बोर्ड बनाया हुआ है, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 48 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, बट अभी बैटरी चार्ज है तो ये 49.5 वोल्ट बता रहा है। और हम इसका एम्पियर भी चेक करेंगे कितना है इस पर। तो हमने इसमें क्या किया है, एक ये एक्सटर्नल एम्पियर मीटर लगाया है। कई बार ये डिजिटल मीटर काम नहीं करता सही से, तो ये हमने यहाँ पे ये माइनस लगा दिया है, ये हमने पॉजिटिव लगा दिया है, और ये प्लग से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि हर स्कूटी चार्जर के जो सॉकेट होते हैं हम नहीं लगा के रख सकते हैं, तो हम कुछ इस तरह का अपना सेटअप बनाए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हमने डीसी ऑन कर दिया, यहाँ 48 वोल्ट यहाँ पे इन हो गया। अब हम ये एसी स्विच ऑन करते हैं, ये हमने ऑन किया। ऑन करते ही क्या है, इसकी डिस्प्ले में पावर ऑन वाली एलईडी आ गई है, और ये रिले की आवाज़ आई है, तो ये रिले ऑन हो गई। देखिए यहाँ पे 50 वोल्ट समथिंग 51 वोल्ट आ गया है, और ये चार्जिंग एलईडी ऑन,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो समथिंग ये 8 एम्पियर समथिंग ले रहा है, यानी कि ये चार्जर हमारा 10 एम्पियर का है और ये 8 एम्पियर ले रहा है क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज है। और ये 54-55 वोल्ट इसका आउटपुट रहेगा क्योंकि लिथियम है। तो हमारा ये 54 वोल्ट आ रहा है। अभी बैटरी लो होती तो ये एम्पियर कुछ और आ जाता। तो ये हमारा चार्जर प्रॉपरली ऑन हो चुका है और ये स्विच भी इसका वर्क कर रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस चार्जर की आपको वोल्टेज और बना के दिखाते हैं कहाँ कितना वोल्ट बनता है। तो कैमरे को वापस फिक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल ये चार्जर ऑन है, देखिए फैन भी चल रहा है और इसकी लाइट भी प्रॉपरली जल रही है। तो चार्जर में कोई ज़्यादा कमी नहीं थी, हमने इसे रिपेयर कर दिया, ऑन है, चालू है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कहाँ कितना वोल्ट बनता है। तो फ्रेंड, फाइनली हमारा ये चार्जर है जो कुछ इस तरह से दिखता है और ये हमने रिपेयर कर लिया है। और अब हम इसको आपको चला के दिखाते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं। तो ये हमने इसमें सप्लाई दी तो आप देख सकते हैं मेंस ऑन की जो लाइट है वो ऑन हो गई, रिले ऑपरेट हुई और रिले ऑपरेट होने के बाद अब ये देखिए हमारा 50% वाली लाइट ब्लिंक करने लगी और ये फैन इसका प्रॉपरली वर्क कर रहा है और हमारा वोल्टेज भी सही आ रहा है। इसकी एनटीसी भी अब हीट नहीं हो रही है, यानी कि ये हमारा चार्जर फाइनली ओके है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।